ओ, वहाँ से हो गया रिकॉर्ड। कोई बात नहीं। हाँ। सो सबको जय मसीह की। खास तौर से जो हमारे ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं, आ, कई बार हम आपसे ज़्यादा संगति नहीं कर पाते, पर लेकिन जैसे डॉक्टर सोनल हैं, शायद छत्तीसगढ़ से वो जुड़ी हैं। शुभम भाई जो हैं रायबरेली से, उनका परिवार जुड़ा है। ज्ञान भैया बिहार से, और दूसरे लोग भी जुड़े हैं, आरती रावत, नेहा सिंह, इंदू दीदी और शिखा। आप सबको भी वेलकम। ऑफ कोर्स जो रेगुलरली आ रहे हैं, सिस्टर वर्षा, सतीश भैया, विमला आंटी, इमरीन आंटी और विंकी, आप सबका भी यहाँ पे स्वागत है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थोड़ा दूर हैं, पर लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो है फ़ोन कर सकते हैं मुझको, डैडी को, मम्मी को, कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और इवन अगर आप चाहें कि हम आपको विज़िट करें आपके शहर, तो मैं रेडी हूँ, हम लोग आने के लिए रेडी हैं। मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। अगर आप चाहें कि आपके यहाँ पर आएँ, आपके घर को विज़िट करें, तो हम ज़रूर से वो भी कर सकते हैं। राइट। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं इसको पहले ओपन कर लूँ, कि लास्ट टाइम हम लोग जो थे क्या देख रहे थे, ये एक सेकेंड, हम लोग देख रहे थे कि ये दृष्टिकोण, राइट जी हाँ। और मैं बता रहा था कि उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्याय में अलग अलग जो दृष्टिकोण हैं बाइबल के ऊपर जो आधारित हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। और दृष्टिकोण का मतलब है कि हम संसार को कैसे देख रहे हैं, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि मसीह होने के नाते हम लोग संसार को जो है एक अलग तरीके से देखें। उदाहरण के लिए लास्ट टाइम मैंने इस बात की गवाही दी कि जो आईटी कॉलेज है, जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था हमारे देश में। मतलब इवन 1% लड़कियां भी जो हैं वो उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो जो आईटी कॉलेज की संस्थापक है इज़ाबेला थोबाबर्न, वो जो लालबाग इंग्लिश चर्च है उनके पास्टर की बहन थी वो। तो उन्होंने विज़िट कर रही थी वो अमेरिका से, और उन्होंने देखा यहाँ कोई लड़कियों को पढ़ाता ही नहीं है। तो उनके हृदय में दर्शन आया कि मुझको एक ऐसा जगह क्रिएट करनी है जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ सकें। तो इवन जब वो गई और माता पिता से बोला अपनी लड़कियों को भेजने के लिए, तो माता पिताओं ने जो है अपनी लड़कियों को नहीं भेजा, क्योंकि उस समय जो उनका दृष्टिकोण था वो ये था कि औरत जो है वो नीचे है। और यहाँ तक कि कई बार उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा, परंतु बाद में वो एग्री किया। इसी वजह से हमारे देश में कई जो लेडीज़ हैं जो कि सबसे पहले पढ़ी वो आईटी कॉलेज से पढ़ी। मतलब ये यहाँ का इतिहास है। तो वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनका जो है एक बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू था, एक बिब्लिकल जो है दृष्टिकोण था देखने का संसार, कि वो ये नहीं देख रही थी कि आदमी औरत जो है वो अलग है। और जैसे कि यहाँ हम पिछली बार भी हमने देखा कि परमेश्वर ने सबको जो है अपने स्वरूप में बनाया, उनको आदमी औरत बनाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई जन ऊपर है कोई जन नीचे है। तो इस प्रकार से कई बार हम लोग का जो दृष्टिकोण होता है वो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर जो है असर करता है ना। सो जैसे कि पहला हमने देखा कि हमें पता चलता है कि ईश्वर जो है वो शाश्वत है, मतलब वो इटर्नल है, वो अदृश्य है ना, और वो संसार का सृष्टि करता है। और साथ में इसमें एक और बात है कि वो एक है परमेश्वर, राइट। तो ये एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है मसीह लोगों के लिए, कि हम इस बात को जान सकें कि परमेश्वर को किसी ने रचा नहीं और ना ही वो नष्ट हो सकता है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम किसी मूर्त में ढाल नहीं सकते हैं, और उसने संसार की सृष्टि की है। इस वजह से सृष्टि की हम पूजा नहीं करते हैं, हम जो है सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, राइट।
तो दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही छवि में बनाया, सृष्टि से ऊपर उसने बनाया, उसने उन्हें नर और नारी बनाया। तो हमारा जो वर्चस्व है वो जानवरों से ऊपर है, और इसीलिए जो है जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट टाइम एग्जांपल दिया कि आप चिकन को खाएंगे तो वो कोई जो है गुनाह नहीं है, पर आप मनुष्य को खाएंगे तो वो गुनाह है ना, क्योंकि हम जो है जानवरों से ऊपर हैं। और ये चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि इवन हमारे देश में भी इस बात को जो है हम लोग समझ सकें, है ना। फिर तीसरी जो बात हमने देखा कि सभी मनुष्य पापी स्वभाव के हैं, कि जब मनुष्य ने पाप किया तो हर एक जन के अंदर जो है एक पापी स्वभाव आया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, हम सब के अंदर क्या है, एक पापी स्वभाव है। और वो हमें समाज में दिखता है, वो हम देखते हैं कि हर जगह है। और जब हम इस बात को इनकार करते हैं तो हम कई बार जो है अपने लिए हम लोग खतरा मोल लेते हैं, है ना। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं हम पाप नहीं करेंगे, या हम एक्सपेक्ट ये करें कि दूसरा जन पाप नहीं करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी जब आप लोग घर से आज निकले होंगे तो आपने ताला लगाया अपने घर पे, है ना। क्यों लगाया? आपने भरोसा नहीं किया कि कोई चोर नहीं आएगा आपको 100% भरोसा कि चोर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हमको मालूम है कि संसार में पाप है ना। अगर हम लोग जो है ऐसे जिएंगे तो जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से बाइबल में हमें बताया गया कि परखने के ऊपर इतना वो किया गया, क्योंकि संसार में गलत लोग हैं और इवन हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। तो हम अपने पर भी भरोसा नहीं करते हैं, हम जो है दूसरों के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि सबके अंदर एक पापी स्वभाव है ना। सो ये एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो पिछली बार एक और बात हमने की कवर किया था, हमने लास्ट टाइम किया था कि पाप के परिणाम होते हैं। जब मनुष्य जाति ने पाप किया उसका परिणाम हुआ, जो परिणाम हमें अपने शरीर में दिखता है। अभी जैसे कि हमने सुना एनजी आंटी के बारे में कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया तो मृत्यु जो है संसार में प्रवेश कर गई, तो उसका एक परिणाम है। इसके अलावा हम परिणाम और देखते हैं, हम संसार में बीमारियों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जल प्रलय हो रहे हैं, हम जो देख रहे हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पाप का परिणाम है ना। और ये तब तक ऐसा रहेगा जब तक कि परमेश्वर वापस ना। ओके, फिर आज जो मैं टच करना चाहता हूँ वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये दृष्टिकोण है कि आध्यात्मिक दुनिया की वास्तविकता। उसका मतलब है कि हम अभी जो देख रहे हैं ये एक शारीरिक दुनिया है, जैसे इंग्लिश में कहेंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ओके, तो जो कम्युनिज़्म के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये कहा था कि जो सब वर्ल्ड जो मटीरियलिस्टिक है, उसका मतलब है कि जो चीज़ हमको दिख नहीं रही है वो है नहीं। तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, जिसका मतलब वो है नहीं। हम शैतान को नहीं देख सकते हैं, उसका मतलब वो है नहीं। हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते, उसका मतलब वो है नहीं। पर बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है कि एक अदृश्य दुनिया है और उसमें जो है ये सब चीज़ें हैं, उसमें आत्मा है, उसमें जो है क्या कहते हैं एंजल्स हैं, इवन शैतान है। जैसे कि हमको ये उत्पत्ति 3:1 में ये बताया गया है ना, यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वो स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाओ? तो इसका, और हमें बाद में मालूम है क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि वो सांप जो है वो शैतान था। तो इसका मतलब है शैतान है संसार में, है ना। ये एक जो है वास्तविकता है। एक जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मसीह जगत में जो ज़्यादातर जो किताबें लिखी गई, जो थियोलॉजी लिखी गई, वो सब जो है पश्चिमी देशों में लिखी गई, है ना। और पश्चिमी देशों में क्या था कि एक टाइम था कि वो मानते ही नहीं थे कि आत्मिक जगत है, क्योंकि वो लोग जो थे साइंस में इतने आगे बढ़ गए
तो उनको ये बातों पे विश्वास नहीं करते। इवन जो मसीह लोग थे वो इस बात से इनकार करते थे कि अब दुष्ट आत्मा है, पर उनका ये मानना था, क्योंकि वो पश्चिमी समाज में रहते, तो उनका ये मानना था, और उन्होंने ये बातों किताबों में लिखा कि क्योंकि इस पश्चिमी समाज में बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, लोग जो हैं वो हो गए, तो ये सब चीज़ें चली गई। पर हमको मालूम है कि ये बात सच नहीं है, और वो बात भी उनको किसने बताई? शैतान ने बताई। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम जानें कि अंधकार की ताकतें संसार में हैं, पर लेकिन हम जो भारत में रहते हैं, हम लोग को ये वास्तविकता मालूम है ना कि अंधकार की ताकतें होती हैं, दुष्ट आत्माएँ होती हैं, और हमको ये भी मालूम है कि स्वर्गदूत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बाग से बाहर निकाल दिया, तब परमेश्वर ने कुरूप या स्वर्गदूत को बाग के फाटक की रखवाली के लिए रखा। इसका मतलब स्वर्गदूत हैं। तो हम पूरे पहले 3 अध्याय में हमने सब कुछ देख लिया कि परमेश्वर है, मनुष्य की आत्मा है, हमने स्वर्गदूतों को देख लिया। तो एक आत्मिक जगत है, वो हमें दिख नहीं रहा है पर वो है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम लोग भी सावधान रहते हैं, क्योंकि जब हमें मालूम है कि अंधकार की ताकतें हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग भी जो है सावधान रहते हैं। और कई बार हमें जो है ना उन चीज़ों का रूट कॉज मालूम होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो पश्चिमी देशों में हुआ कि कोई जन दुष्ट आत्मा से अगर ग्रसित है, तो वो उस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। उनको लगता है कि वो जो है मेंटल पेशेंट है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, जाके पागल खाने में रख देते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि मानसिक प्रॉब्लम हो, पर कई बार जो है दुष्ट आत्माओं की वजह से होता है, पर उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। पर हमको मालूम है कि बहुत बार बीमारियों का कारण, बहुत बार जो है मानसिक समस्याओं का कारण जो है वो आत्मिक होता है ना। वो क्या होता है, वो आत्मिक होता है। इसीलिए जब हम कई बार प्रार्थना करते हैं, लोगों को छुटकारा मिल रहा है, क्यों लोग चंगे हो रहे हैं? क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो वो अंधकार की ताकतें छोड़ देती हैं उनको। कई बार जो मानसिक समस्याओं के लोग होते हैं वो चंगे हो जाते हैं, वो एकदम सही से वो काम करने लगते हैं, है ना। हम लोग में से कई लोग होंगे जिनका इस प्रकार का अनुभव है। अब आप जो है, अगर आप पश्चिम में जाए, आप उनको बताओगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये मानसिक समस्या है, उठा के उनको जो है जेल में रख दिया। तभी मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन संसार नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने इस बात को डिनाई कर दिया कि आत्मिक जगत है, ये अंधकार की ताकतें हैं, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को हम लोग समझ सकें, है ना। मुझे लगता है कि हम लोगों का जो रोज़ जो है इस बात से जो है एक इंटरेक्शन होता है ना। पर खुशी की बात है कि हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं ना, मतलब कि ये चीज़ें होती हैं, और हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर जो है वो इस प्रकार से जो काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा। फिर हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई पढ़ देगा, छठा पॉइंट पढ़ देगा। परमेश्वर की संप्रभुता और मानवीय स्वतंत्र इच्छा के बीच एक जटिल संबंध है। यहोवा ने बस तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आइडिया हैं। एक है सबप्रभुता। सबप्रभुता का मतलब है, इंग्लिश में हम कहते हैं सॉवरेन। उसका मतलब है सॉवरेन का कि परमेश्वर जो है ना, वो हर एक चीज़ को नियंत्रण करता है, और वो करता है जो कि वो करना चाहता है। जैसे पौलुस ने कहा कि हम कौन है कि उसको बोलने वाले हैं कि तुम ऐसा करो, वो जो करना चाहेगा वो करेगा। जैसे यिर्मयाह ने कहा कि क्या जो मट्टी है वो कुम्हार को बताएगी कि कैसे मुझको बनाओ, हम नहीं बोल सकते, है ना। जब परमेश्वर जो था उसने आपको रचा, तो आपने क्या उसको लिस्ट दी थी कि आपकी नाक कैसी होनी चाहिए, आपकी आँख कैसी होनी चाहिए, आपके कान कैसे होने चाहिए, आप कितने लंबे होने चाहिए? क्या परमेश्वर ने आपको कोई फॉर्म भरने के लिए दिया था? नहीं दिया। उसने सब कुछ निर्णय किया। ये होता है सबप्रभुता। इवन परमेश्वर ने हमसे ये नहीं पूछा कि कहाँ पैदा होना चाहिए, है ना। तो मेरा जो बेटा एक दिन वो जो था किसी के यहाँ गया, वो थोड़े अमीर से थे, काफ़ी अमीर लोग थे, तो बहुत छोटा था। तो बाद में वो बाहर निकला और वो कह रहा है कि उसके मतलब वो हम लोग के फ्रेंड्स थे, वो कह रहा है कि आप लोग काफ़ी अमीर दिख रहे हैं, कि आप मुझको अडॉप्ट कर लीजिए आप।
वैसे ही चारों सारे जॉन के बराबर है, कह रहे उनको कह रहे कि आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। उसके दिमाग में ये बात थी। घर से गुजरे, घर के बाहर बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हाँ। तो जॉन कह रहा है कि ये किसी अमीर आदमी का घर है। तो कई बार जो है मतलब कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जन्म इधर हो, पर लेकिन बाइबल हमको प्रेरित हुए काम में बताती है कि इससे पहले हमारा जन्म हुआ, परमेश्वर ने निर्धारित करा कि किस समय और कहाँ हम पैदा होंगे। हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हम बहुत ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर सब उसमें सप्रभुता है, और पूरे इतिहास में हम बाइबल के इतिहास में हम क्या देख रहे हैं, उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने चीज़ों को पहले से ही नियुक्त कर रखा है। इफिसियों में लिखा है कि उसने हमारे जन्म से पहले हमें नियुक्त कर लिया। आप यहाँ पर हो, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये परमेश्वर की सप्रभुता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, है ना। ये देखिए बहुत ऐसी बात होती है असल में, जो पिछले 50-60 सालों में जो प्रकार की बातें हम सुनते हैं ना, जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि हमें यीशु मसीह ग्रहण करना है। असल में यीशु मसीह तो ग्रहण करना है, पर उससे पहले परमेश्वर हमें ग्रहण करता है ना। आपने अगर यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, ये परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा, दूसरे जन ने क्यों नहीं किया हमको नहीं मालूम है ना। अगर आप जो है धर्मी जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया कि आप धर्मी जीवन जिए हैं, इसलिए नहीं कि आप पैदाइशी धर्मी थे। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। तो पौलुस ये कह रहा है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, तो फिर हम पूछ सकते हैं कि इसमें फिरौन की भी क्या गलती है। तो फिर पौलुस कहता है कि हम कौन है उससे पूछने वाले। तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उससे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ ना। इवन हम कई बार जो हो सकता है सरकार से हम खुश ना हो, है ना, हमारे देश के पर, लेकिन वो है सरकार वाली है, हम क्या करें, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज़ों को नियुक्त किया। हम प्रार्थना करते रहे हम लोग, तो परमेश्वर ने उन चीज़ों को क्या किया है, पहले से नियुक्त किया, राइट। तो ये सप्रभुता है जिसको हम देखते हैं कि उसकी सृष्टि में, कि परमेश्वर ने इनिशिएटिव लिया कि वो सृष्टि को बनाए। परमेश्वर ने इनिशिएटिव लिया कि वो ज़मीन से, मट्टी से जो है वो मानव को बनाए। तो ये परमेश्वर की क्या है, सप्रभुता है। पर लेकिन जो है कि इसके साथ हमको ये भी मालूम है कि मनुष्य के पास जो है स्वतंत्र इच्छा भी है, राइट। मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा भी है। तो पूरे जो हजारों साल से नहीं, कई 100 सदियों से इस बात में कलीसिया के अंदर जो है ना डिबेट होता है। अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे तो ये बात में डिबेट होता है कि हम सब कुछ जो है प्रभु की सप्रभुता की वजह से हो रहा है या मनुष्य की इच्छा की वजह से हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग आज सुबह यहाँ पर आए, ये आप परमेश्वर आपको लेकर आया कि आपने निर्णय लिया है? हम कहेंगे दोनों, राइट। तो अब जो फिलोसफर्स होते हैं, जो बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो एक थे बहुत बड़े थियोलॉजियन थे, उनका नाम जो था जॉन कैल्विन था। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है परमेश्वर की सप्रभुता की वजह से। एक दूसरे थे, उनका नाम आर्मिनस था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी स्वतंत्र इच्छा है। तो उन दोनों गुटों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और आज तक वो लड़ाई होती है ना। पर लेकिन असल में जब हम बाइबल को देखते हैं तो हम दोनों बातों को देखते हैं। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक साइड परमेश्वर भी जो है अपनी सप्रभुता दिखा रहा है, दूसरी साइड जो है मनुष्य के पास भी स्वतंत्र इच्छा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? जी जैसे पिछली संडे मैंने सोचा था कि मैं चर्च जाऊँ, हाँ और रात में तैयारी करके सोई, हाँ और सवेरे 11 बजे उठी। हाँ अबकी संडे मैंने सोचा मैं चर्च जाऊँगी, मैंने कहा प्रभु आप मदद करना, मैं सही समय बच्चों को नहलाऊँ, जाऊँ, चल दूँ। हो सकता है कि आपने, करीब चल दूँ। हो सकता है स्वतंत्र इच्छा से आप ज़्यादा सो गए है ना। तो जो है अच्छा एग्जाम्पल था। पर लेकिन ये जो है ना, हमको इसलिए ये बात को अंडरस्टैंड करना है
क्योंकि इसका असर हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर होता है। जैसे कि हम उत्पत्ति 2 का 15 से 17 में देखते हैं, कोई पढ़ देगा? उत्पत्ति 2 का 15 से 17। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। जी हाँ, अब देखिए इसमें अच्छा आप बताइए कि ये जो पद आपने पढ़ा, इसमें क्या चीज़ें आपको दिखती हैं जिससे कि परमेश्वर की सप्रभुता का पता चलता है? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर की मनुष्य को अदन के बाग में रखा, ये परमेश्वर। हाँ, राइट, मनुष्य को उसने अदन की बाग में रखा, ये परमेश्वर ने निर्णय लिया। बिल्कुल सही बात। और कुछ? वो सारे फल खा सकता है, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, बिल्कुल। जो नहीं खाना है वो भी उसकी इच्छा है। हाँ, मत खाना। बिल्कुल स्वतंत्रता दे रखी है। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। कोई और जन? आज्ञा दी, ठीक है। इससे एक और बात होती है कि उसने जो है वो मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया। मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। इसमें एक और सप्रभुता की बात यह है कि परमेश्वर ने वो पेड़ को वहाँ बोया, क्योंकि लोग जो है कई बार सवाल पूछते हैं कि अगर परमेश्वर को मालूम था कि आदम पाप करने जा रहा था, उसने बोया ही क्यों वहाँ पे? तो इसका आंसर ये है कि हमको नहीं मालूम है, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। और हम जो है ज़्यादा उस बारे में सोचें ना, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना दिमाग यूज़ करें, पर लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अधीनता में रहें हम लोग, है ना। हम सब कुछ नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि आज आकाश ने भी कहा ना कि बाइबल में लिखा है कि अभी हम जो है सब कुछ जो है धुंधला देखते हैं, पर आगे चल के हम सब कुछ क्लियर देखते हैं। तो हम मनुष्य, हम कभी भी हर चीज़ को क्लियरली नहीं समझ सकते। क्यों परमेश्वर ने बोया, इसका कोई आंसर नहीं है, पर वहाँ पे ये वास्तविकता है कि वो बोया गया और ये हमने देखा। अब यहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वतंत्र इच्छा दी, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? कहाँ देखते हैं? जब उसने मना किया खाने के लिए, परमेश्वर ने कहा कि खाने के लिए, पर लेकिन ये भी था कि उसने दोनों पेड़ वहाँ पे बोए, इसके पास उनके पास स्वतंत्र इच्छा थी। परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, राइट। दूसरी बात है कि परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र इच्छा दी कि वो किसी भी फल से खा सकते हैं। ऐसा नहीं था कि रोज़ जाके उनको पूछना था कि आज मैं आम से खाऊं, लीची से खाऊं, सेब से खाऊं। परमेश्वर नहीं बता, परमेश्वर ने क्या किया? स्वतंत्र इच्छा दी। तो एक और बात है जो कि हम बाद में भी देखेंगे उसमें, पर यहाँ पे लिखा है कि उसने उनको बगीचा संभालने के लिए भी रखा, देखभाल करने के लिए, है ना। तो आदम और हवा ने ये नहीं कहा कि अरे परमेश्वर सब प्रभुत्व है, वो सब कुछ करेगा, उनको भी कुछ करना था, ठीक है। तो ये जो मैं आजकल जो ना ये चैट जीपीटी से बहुत यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने चैट जीपीटी से बोला कि ये जो आइडिया है कि परमेश्वर की सब प्रभुता और उसकी जो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को कोई आप पिक्चर में दिखाओ, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग उसने बनाया, ओके। जैसे आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर परमेश्वर है और वो स्वर्गदूत है ना, और नीचे मनुष्य जाति है, और बीच में ये गोला है, उसमें जो है ना जैसे कि मशीन के जैसे बने हैं, और साफ दिख रहा है कि परमेश्वर जो है अपनी डोरी से क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इसका जो मालूम है क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि परमेश्वर कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो उसने सिद्धांत बनाया है ना, और वो सिद्धांत जो है क्या कर रहे हैं? मनुष्य को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसने हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रखा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा नहीं दी, स्वतंत्र इच्छा दी है, वो लोग अपने आप ऑपरेट कर रहे हैं, पर लेकिन हम देख रहे हैं उन सब चीज़ों के पीछे क्या है? परमेश्वर भी क्या कर रहा है? नियंत्रण में, राइट। कितनी अमेजिंग है ना। उसने ये, मुझे खास ये गोला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमको जो अपने वचन के द्वारा कंट्रोल कर रहा है,
हम अपने वचन के द्वारा हमें जो है नियंत्रण में कर रहा है। हमको क्या लग रहा है कि हम अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन असल में चीज़ों के पीछे जो है परमेश्वर का हाथ है और वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। कितना अमेजिंग है ये। सो ये चीज़ को हमको समझना है। तो कई बार जो है हमको परमेश्वर की सब प्रभुता के प्रति अधीन होना है, पर कई बार हमको जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा को भी इस्तेमाल करना है, राइट। और दोनों को हमको एक साथ रहने की जरूरत है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो परमेश्वर की सब प्रभुता की वजह से हो रहा है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं उस दायरे में जो आपके कंट्रोल में है। और जब हम लोग ये दोनों चीज़ों को हम लोग एक साथ लाते हैं, तब हम एक फलवंत जीवन जी सकते हैं, है ना। ये चीज़ को जैसे कि हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना। सो फिर जो 7वीं बात है वो ये है, मुक्ति का मार्ग मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर ही खोज सकता है। ये बहुत बड़ा वो चीज़ है, और यही चीज़ है जो कि मसीहत को दूसरे धर्मों से अलग करती है। वो क्या है कि सिर्फ मसीह जीवन में, सिर्फ बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य के लिए रास्ता खोज रहा है, राइट। दूसरी जगह हम क्या देख रहे हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, खुद से अपने लिए दरवाजा के ओपन कर रहा है। हमको ये बात कैसे मालूम चलती, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो वहाँ पे लिखा है कि उनको पता चला कि वो नंगे हैं। उन्होंने क्या करा कि अंजीर के जो पेड़ के पत्ते होते हैं उससे अपने लिए वस्त्र बनाए, उन्होंने खुद से वस्त्र बनाए। तो मनुष्य ने कोशिश करी कि वो अपनी आत्मिक समस्या का इलाज वो खुद से खोज ले। उसने कोशिश किया कि खुद से उसको मोक्ष मिल जाए, वो खुद से कर सके। और यही चीज़ हम हर जगह देखते हैं ना। हमको बोला जाता है कि तुम तीर्थ स्थान पे जाओ, हज करने जाओ, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, तरीका इन्वेंट कर रहे हैं, राइट। पर लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आत्मिक है, और ये प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी है कि ये मनुष्य इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ कि जब आखिरी में परमेश्वर को पता चला कि आदम और हवा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने खुद जो है वो जो अंजीर के पत्ते थे उसके जो वस्त्र उसको हटाकर उसने उनके लिए जो है चमड़े के वस्त्र बनाए। जैसे कि हम देखते हैं ना उत्पत्ति 3:21, कोई पढ़ देगा इसको। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों की चमड़ों से पोशाक बनाई, तब यहोवा ने ये पोशाक उन्हें दी। जी हाँ, है ना। तो अब यहोवा ने ये पोशाक उनको दी। तो उसने जब जानवरों का किसी जानवर के चमड़ी से बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया होगा, बलि किया होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहला जो बलिदान था वो स्वयं परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को ये बताया कि पत्तों से जो है सल्यूशन नहीं होगा, किसी ना किसी को अपनी कुर्बानी देनी होगी, लहू बहाना ज़रूरी है। मैं बता दूं कि जो हमारा उद्धार है, मोक्ष है, उसका इलाज जो है वेजिटेरियन नहीं हो सकता। ये मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो है हमेशा उसका इलाज जो है उसमें लहू बहाया जाएगा, है ना। चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, हमको ये बात समझने की ज़रूरत है। और यही बात को हम देखते हैं कि पूरे फिर बाद में ये चीज़ जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को सिखाई। देखिए कुछ चीज़ें हैं आप देखोगे कि हर एक संस्कृति में आपको मिलेगा। जानवरों की बलि जो है हर एक संस्कृति में है। हमारे देश में भी कई जगहों पे मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है। हमको मालूम है कि जो मुसलमान लोग हैं वो बकरा ईद पे मानते हैं। आप संसार के किसी भी कल्चर में चले जाओ, आपको जो है जानवरों की बलि मिलेगी। कहाँ से ये ज्ञान आया? आदम और हवा से आया। ये सब लोग जो हैं आदम और हवा के वंश के हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान जो है संसार में फैला इस कारण से, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि लहू बहाए जाने के बिना जो है पापों की क्षमा नहीं है, और सिर्फ लहू जो है वो हमको छुपा सकता है। हमारा जो पापी स्वभाव है उसको सिर्फ लहू जो है वो क्या कर सकता है, छुपा सकता है।
हम अपने आप से चीज़ों को इन्वेंट नहीं कर सकते, है ना। तो पहले 3 अध्याय में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस बात को बहुत क्लियर बोल दिया कि ये इस प्रकार से है, और अगर मनुष्य जाति को छुटकारा चाहिए पाप से तो उसको जो है लहू बहाना पड़ेगा। और इसी वजह से यीशु मसीह ने आगे चल के लहू अपना बहाया हम सब के लिए, राइट। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों बहनों, जब हम इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। और यही चीज़ जो है हम लोगों को अलग करती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम अपने मोक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर लेकिन परमेश्वर जो है हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे को उसने भेजा और उसने अपना कुर्बानी दी, है ना। ये चीज़ को हम देखते हैं। भैया, एक चीज़, हाँ। ये एक साइन था कि जैसे परमेश्वर ने दिखाया स्टार्टिंग से कि यीशु मसीह जैसे अपने लोगों को बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये भविष्यवाणी रूपी बाइबल में जितने भी पुराने नियम में बलिदान है वो सब यीशु मसीह को तरफ ले जा रहे हैं। हर एक बलिदान जो है हमें यीशु मसीह की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति को प्रिपेयर कर रहा था यीशु मसीह के आने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिर जो नेक्स्ट बात है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार उसके अनुग्रह और उसके न्याय के बीच एक जटिल संबंध को दिखाता है। इसका मतलब है जो हम पूरे बाइबल को हम पढ़ेंगे, पुराने नियम को आप पढ़ेंगे, अदन की वाटिका से आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे कि परमेश्वर जो है प्रेमी भी है और वो न्यायी भी है, और ये दोनों चीज़ जाना एक साथ मुश्किल है बहुत। पर लेकिन क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, वो जो है इन दोनों चीज़ को अपने में समा सकता है। कि हम कह सकते हैं कि वो एक साइड जो है क्षमा भी करता है, पर दूसरी साइड वो क्रोधित भी हो सकता है। वो एक साइड जो अनुग्रह भी करता है, पर दूसरी साइड वो न्याय भी करता है ना। और कई बार उसके न्याय में भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है। मैं आपको यहाँ पे 2 पद हैं जो कि हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में। कोई जन ये पढ़ देगा उत्पत्ति 3 का 17 से 18। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। जी हाँ, तू खेत की उपज क्या करेगा? खाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय है। उसने बहुत क्लियर परमेश्वर ने लिखा है कि पाप की सज़ा होगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी है। पर मेरा आपसे सवाल है, जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो, इसमें कहीं पर आपको परमेश्वर का अनुग्रह दिखता है? कहाँ? जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उतनी मेहनत उसके लिए नहीं रखी थी। उसने कहा आराम से खाओ, देखभाल करो, आराम से जीवन व्यतीत करो, न हाँ, कि उसने पाप करा तो उसने कहा तुम गधे की तरह ढो, खाओ फिर मेहनत। नहीं तो इसमें कहीं पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। परमेश्वर ने खाने के लिए उसको तभी उपज दी थी जब उसने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको खाने पीने की व्यवस्था की। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने बिल्कुल उसका खाना रोक दिया, राइट। एक ये चीज़ थी। दूसरी कोई चीज़ हम देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह इस पद में दिखता है। हम न्याय तो देख रहे हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह कहीं दिख रहा है? देखिए, इसमें परमेश्वर का अनुग्रह ये था कि परमेश्वर ने जब वो सज़ा भी दी, उसका एक मुख्य कारण था कि अब संसार में पाप आ गया था और हमारे जीवन में पापी स्वभाव था। तो अगर आदम के पास और हवा के पास कुछ करने के लिए नहीं हुआ तो वो और पाप करते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने उनको काम दिया ताकि जो है वो एक प्रोडक्टिव चीज़ कर सके, बनिस्बत जो है वो पाप में अपना जीवन व्यतीत करें। और इसी वजह से परमेश्वर ने उनके लिए जो है नियुक्त किया कि वो और मेहनत करें। इसी वजह से जो है उनके सामने मुश्किलें आई, है ना।
क्योंकि जो हमारा स्वभाव है वो ऐसा है कि अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा, अगर हमारे पास चुनौती नहीं होंगी, तो हम भी पाप में गिर जाएंगे, राइट। तो परमेश्वर ने उनको व्यस्त करने के लिए ये चीज़ बोला, ताकि परमेश्वर जानता था कि अगर इनके पास बहुत खाली समय रहा तो वो पाप में गिरेंगे। जब सदोम और गमोरा के ऊपर विनाश आया ना, तो एक जगह हिजकिय्याल में लिखा है कि परमेश्वर ने नष्ट इसलिए किया क्योंकि उनके बीच में जो था एक आलस वाला आराम था, क्योंकि वो इतने समृद्ध हो गए थे, वो काम नहीं कर रहे थे, और इस वजह से वो अलग अलग पाप में गिरने लगे, राइट। तो एक हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के न्याय को तो देख रहे हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह भी दिख रहा है हम लोग को। और इसके अलावा देखिए, परमेश्वर ने न्याय करा, पर परमेश्वर ने उनको चमड़ा भी दिया। परमेश्वर ने जो है उनके लिए जानवर को भी वध किया, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। फिर उत्पत्ति 3 उसका 22 to 24 को पढ़ दें। उत्पत्ति 3 22 to 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो जाए, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की ओर करूब के चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्याय क्या था, कि न्याय यह था कि परमेश्वर ने अब जो है वो नहीं चाहता था कि वो लोग जीवन के वृक्ष को खाएं, राइट। और न्याय ये था कि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया अदन की वाटिका से। ये साफ है, क्लियर न्याय है परमेश्वर का। पर इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि इसी में परमेश्वर का अनुग्रह दिख रहा है। क्या है परमेश्वर का अनुग्रह? ताकि वो ऐसा ना हो कि वो जीवन का खा लें और हमेशा के लिए पाप की अवस्था में रहें और फिर कभी भी उनके लिए उद्धार का कोई भी बात नहीं। एग्जैक्टली यही बात है। देखिए, परमेश्वर ने अलाउ किया कि वो लोग जो है एक दिन मर जाएं, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा पापी स्वभाव ऐसा है कि हम जो है और बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। तो उसने जो है आदम और हवा को इसने नहीं रोका जीवन के वृक्ष से खाने के लिए, पर कि वो अब उनसे डर गया, नहीं, वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो इवन परमेश्वर ने अगर वो रोका, वो इसलिए था कि वो आदम और हवा को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, है ना। और वो इसीलिए था कि कई बार जो है जब अगर मनुष्य जो है बहुत लंबा जिएगा तो वो उतना ही जो है पाप करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने ये बात को नियुक्त किया कि जब यीशु मसीह आएंगे तभी अनंत जीवन आएगा, क्योंकि अनंत जीवन का मतलब ये भी है कि एक दिन जो है जब मैं मर जाऊंगा और मैंने अगर यीशु मसीह ग्रहण किया, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो मुझको एक नया शरीर मिलेगा और उसमें कोई पाप नहीं होगा, फिर मैं कभी पाप नहीं करूँगा। पर लेकिन अभी खतरा है, अभी जो है परमेश्वर को मुझसे खतरा है और मुझको अभी जो है अर्पण को सिर्फ जो है परमेश्वरी को अर्पण से खतरा नहीं है, अर्पण को अर्पण से भी खतरा है, राइट। तो परमेश्वर जो है अलाउ नहीं करता कि इस शरीर के अंदर हम जीवन भर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर तो पापमय है। तो परमेश्वर एक्चुअली में अनुग्रह करता है कि वो हमें बुला लेता है ना, ताकि जो है हम जो है उस पाप में बढ़ते ना जाएं। और फिर वो एक दिन आएगा और वो हमको एक नया शरीर देगा और फिर हम लोग अनंत जीवन में जिएंगे, है ना। यहाँ तक कि जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो है स्वर्ग को देख रहा है, तो उसमें वो देख रहा है कि वहाँ पे जीवन का वृक्ष भी है। तो एक दिन हमें अनुमति होगी कि हम जीवन के वृक्ष को हम क्या करें, खाएं, है ना, और हम अनंत जीवन तक हम लोग जिए। तो हमको ना मृत्यु को बुरी तरीके से नहीं देखना चाहिए, हमें जो है ना मृत्यु को नेगेटिव रूप में नहीं देखना है। जितना चाहे परमेश्वर ने उतना हम लोग जिएंगे, पर लेकिन उसके बाद एक दिन हम चले जाएंगे
और वो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम इस पापी शरीर को छोड़ के हम परमेश्वर के पास जाएंगे, है ना। फिर जो है हमारे लिए सेफ्टी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के कैरेक्टर में पहले 3 अध्याय में हम देख रहे हैं उसका न्याय भी देख रहे हैं और उसका अनुग्रह भी देख रहे हैं, उसका प्रेम भी देख रहे हैं, पर उसका क्रोध भी देख रहे हैं। और ये जो बैलेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है जो नमक होता है वो 2 केमिकल से बनता है, शायद एक पोटेशियम होता है और एक शायद मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है। तो बताया जाता है कि अगर आप जो है ना पोटेशियम को ऐसे ही खा लेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक है, आप मर सकते हो, हार्ट पे आ जाएगा। अगर आप सोडियम को ऐसे ही खाएंगे तो उससे भी आपके लिए डेंजरस है। पर जब सोडियम और पोटेशियम एक साथ होता है तो वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। और यही चीज़ हमको जो है ना परमेश्वर के बारे में समझना है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है पर वो न्यायी भी है। और ये दोनों चीज़ अगर हमारे जीवन में एक साथ नहीं चलेगी तो हमारे लिए हानिकारक है। कई बार लोग जो हैं मसीह लोग इसी वजह से गलती कर देते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अनुग्रह के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम परमेश्वर का अनुग्रह, हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं, जो भी पाप करना चाहें, वो खतरनाक है। पर लेकिन कई लोग हैं वो बस दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जो है न्यायी है, और वो भी बहुत डेंजरस है। पर हम क्या मानते हैं कि दोनों जो ये चीज़ें हैं उसका प्रकाशन मसीह लोगों के अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है और वो न्यायी भी है ना। उससे हमारे जीवन में एक बैलेंस रहेगा। और इस चीज़ को असल में हम कई बार देखते हैं। जैसे एक जगह लिखा है ये भजन संहिता उसका 2रा अध्याय और भजन संहिता 2रा अध्याय और इसका जो है ना हाँ ये 11 को पढ़ दे। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मत हो। हाँ देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि 2 इमोशंस हैं। डर है, वो लिखा है कि परमेश्वर से तुम डरो, पर लेकिन ये भी है कि आनंदित भी रहो। ऐसा हो सकता है कि भी रहे और वो आनंदित भी रहे। संसार में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ये मिरेकल होता है कि कोई जन जो है परमेश्वर से डरे भी और उसमें वो आनंदित भी रहे, है ना। कितनी वैसी बात है। इवन एक जगह, इवन इसके बाद वाला 12 पढ़ दीजिए। पुत्र को चुनो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। इसमें आप देखिए लिखा है कि पुत्र को तुम चूमो। हम जिससे डरते हैं हम उसको चूमते नहीं हैं। चूमना जो है वो दिखाता है प्रेम को, पर साथ में वो ये भी कह रहा है कि हमको उससे डरने की भी ज़रूरत है, राइट। फिर हम क्या देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए थे, तो मरियम मगदलीनी जब यीशु मसीह को देखा तो वहाँ पे लिखा है कि वो भयभीत हुई और वो आनंदित हुई, है ना। जब मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह मुर्दों में जो उसने वहाँ लिखा है कि वो भयभीत हुई और वो आनंदित हुई। देखिए सिर्फ पवित्र आत्मा ये कर सकता है। ये ऐसा बैलेंस है कि एक्चुअली में हम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है कभी, पर लेकिन ये एक ऐसा बैलेंस है जो कि सिर्फ पवित्र आत्मा हमें दे सकता है कि हमारे जीवन में मरियम मगदलीनी के जैसे यहोवा का भय भी हो, पर हम जो है उसके प्रेम का प्रकाशन भी है हमारा, राइट। कितनी वैसी बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए जैसे आपको ये पेंटिंग दिख रही है, हम देख रहे हैं कि दोनों परमेश्वर का न्याय भी दिख रहा है और परमेश्वर का प्रेम भी दिख रहा है ना। तो परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है, पर परमेश्वर जो है वो प्रेमी भी है। ये चीज़ को हमेशा जो है हमको समझने की ज़रूरत है।
हम वैसे भी कहते हैं ना कि परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। आग जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि खतरनाक भी है पर ज़रूरी भी है ना। आप कोई चीज़ को पका नहीं सकते बिना आग के, राइट। जाड़ों में जब लोगों को ठंड होती है तो वो आग जलाते हैं ताकि उनको कंफर्ट मिल सके, पर लेकिन साथ में आग खतरनाक भी हो सकती है। अगर हम जो है लापरवाह रहे तो वही आग हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। तो वैसे ही परमेश्वर है, ये दृष्टिकोण है हमारा परमेश्वर का। तो संसार जो है वो सिर्फ परमेश्वर से डर रहा है, पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है पर वो प्रेमी भी है। या संसार में लोग ऐसे जी रहे हैं पाप में कि वो उनके मन में यहोवा का डर नहीं है, पर हमें मालूम है कि परमेश्वर न्यायी भी है। ये बात जो है ना हमेशा हम लोग के जहन में होने की ज़रूरत है। तो आज जो है हम लोगों ने ये कुछ बातें देखी, 8 बातें हमने देखी। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप और अध्ययन करें। पहला 3 जो अध्याय हैं इसको आप पढ़ते रहें और उससे हमको जो है ना ये बात जो है समझ में आएगी। जब मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने ऐसा नहीं बनाया था कि बस जो है वो लोग कुछ करेंगे नहीं और बस वो लाइफ एंजॉय करते रहेंगे। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनको रखा था कि वो देख रेख करें। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें भी ये दे रखा है कि हम एक दूसरे की देख रेख करें, राइट। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पाएँ। तो परमेश्वर सब प्रभुता में है, उसका मतलब नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ना। और पूरा वचन जो इसी बात का प्रकाशन है, परमेश्वर की सप्रभुता और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, राइट। ये चीज़ को हमें जो है समझने की ज़रूरत है। तो इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम इस समय आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए क्योंकि आप महान हैं, और हम चाहते हैं कि हम आपके आनंद से भर जाएं, पर लेकिन हमारे अंदर आपके भय का भी प्रकाशन हो। हम आनंद से भर जाएं क्योंकि हम आपकी उपस्थिति में हैं, पर हमारे मन में एक भय भी हो क्योंकि आप पवित्र हैं और आप चाहते हैं कि हम पवित्रता में रहें। ये जो बातें हमने सुनी इनको आप हमारे दिल और दिमागों के ऊपर आप लिख दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जी हाँ, ओवर टू पापा। आखिर में हम एक गीत गाएंगे और इसी वक्त हम अपना दान भी दे सकते हैं। जय जय। जी अद्भुत है उसका प्रेम, अद्भुत है उसका प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान तेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में।
प्रभु हम धन्यवादित हैं आज के लिए कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, एक दूसरे की शेयरिंग के द्वारा हम लोगों को ब्लेस करा है परमेश्वर। हमें इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि हम आप में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, आपकी पवित्रता में प्रभु हम रह सकें। हम होने दें प्रभु कि जैसा हमने सुना कि आपके द्वारा कहीं भी उद्धार नहीं है, इसलिए प्रभु हम आप पर विश्वास कर सकें और उस उद्धार को जो आपने इस कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा करा वो हमारे जीवन में पूरा हो सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो दान आपके बच्चों ने दिया उसको आप आशीषित करें। जो लोग आज हमारे साथ नहीं थे, खास करके जो जूम पर जुड़े हैं परमेश्वर, एक एक को प्रभु हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर एक को प्रभु हम आपके नाम से आशीषित करते हैं। इन सारी बातों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अब पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक वो दोबारा नहीं आता हमारे जीवनों में, खास करके हमारे परिवारों में बने रहे, आमीन। जय मसीह के आप सबको। तो जो नए लोग हैं उनसे आप मिलिएगा, उनके साथ प्रार्थना करिए, ठीक है। और कुछ खाने के लिए बहन लाई है, तो कोई खुशी नहीं है? ऐसी मन हो। ऐसी मन, ठीक। तो बहन गायत्री जो है वो लाई है। चाची भी नाम है उनका? हाँ, चाची भी कहते हैं। और ये बुक स्टोर यहाँ पे खुला है, हाँ जरूर। आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ वॉल हैंगिंग्स भी हैं, की रिंग्स हैं, आप खरीद सकते हैं उनसे। वहाँ पे भाई होंगे तो जाके आप जरूर से कुछ लेना चाहें। किताबें हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी किताबें पढ़ा करिए, है ना। हाँ मैं मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है। ओके, सबको जय मसीह की। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।